अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़े की बनती है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए दही। दही को मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से शेक कर लिया है, ताकि ये लस्सी की फॉर्म में आ जाए। अब मैं इसे हाफ हाफ कर लूँगी और हाफ में मैं 1 कप बेसन मिक्स कर दूँगी। मेरे पास इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर है, मैं इसकी मदद से कर रही हूँ। आप इसे मैनुअल हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। मैं दही में इसको शामिल कर दूँगी और ब्लेंडर की मदद से इसे ब्लेंड कर लूँगी। अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें ताकि इसमें बेसन की कोई गुठली ना रहे। अब मैंने पतीले में कुकिंग ऑयल डाल दिया। आग जला लेंगे। अब इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को फ्राई कर लेंगे। सब्ज मिर्च काट लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया है और टमाटर चॉप करके रख लिए हैं। कढ़ी में जो हम मसाला जात शामिल करेंगे उसमें खुश्क धनिया, साबुत ज़ीरा, खुश्क मेथी के पत्ते पिसे हुए, तेज पत्ता, दालचीनी, हल्दी, नमक। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब इसमें सब्ज मिर्च शामिल कर देंगे। और इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटरों को नरम होने तक फ्राई करेंगे। इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि ये एक पेस्ट की फॉर्म में हमारा मसाला तैयार हो जाए। और तमाम मसाला जात हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसे फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि ये अपना ऑयल छोड़ दे।
थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी ताकि मसाला जले ना और ये पेस्ट की शक्ल में आ जाए। अब इसमें सुरख मिर्च शामिल करूँगी। टमाटर के जो पीसेस अभी मिक्स नहीं हुए, गले नहीं हैं, उनको चम्मच की मदद से दबा दूंगी। ये देखें मेरे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब ये भुन चुका है। अब इसमें जो हमने दही में बेसन मिक्स करके रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच की मदद से इसे हिलाएंगे ताकि कोई गुठली ना बने। आग को तेज कर लेंगे। कढ़ी में उबाल आने तक चमक चलाते रहेंगे। कढ़ी में बॉयल आ गया है। इस मौके पर आपने चम्मच को चलाते रहना है ताकि ये उबल कर बाहर ना आए। अब आंच स्लो कर देंगे और हल्की आंच पर कढ़ी को पकता रहने देंगे यहाँ तक कि ये अपना ऑयल ना छोड़ दे। कढ़ी ने अपना ऑयल छोड़ दिया है और ये पककर गाढ़ी भी हो गई है। इतनी थिक फॉर्म में आने के बाद आप चूल्हा बंद कर देंगे और ये पककर तैयार है। अब हम कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। अब हम पकोड़ों के लिए मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने लीमू का रस निकाल लिया है। बाउल लेंगे, उसमें बेसन शामिल करेंगे। बेसन में नींबू का रस शामिल करेंगे और पानी डालकर इसको रख देंगे। गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर रख देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छे तरीके से राइस हो जाए। राइस होने के बाद इसमें प्याज शामिल करेंगे। सब्ज मिर्च शामिल करेंगे और टमाटर शामिल करेंगे। ये मैंने आलू लिए हैं और इनको छीलकर छोटे छोटे पीसेस की शक्ल में काट लिया है। वो डाल देंगे और पालक शामिल कर देंगे। इसमें पुदीना, अजवाइन, खुश्क धनिया, सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, खुश्क मेथी, ज़ीरा, ये नमक, ये तमाम मसाला जात
बेसन में शामिल कर देंगे और अमेज़े को अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाला जात और सब्जियां जो हमने इसमें ऐड की हैं बेसन में वो मिक्स हो जाए। ये हमारा अमेज़ा पकोड़े बनाने के लिए तैयार है। कढ़ाई में तेल लेंगे और ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल गरम कर लेंगे। अब इसमें हम पकोड़े का अमेज़ा ऑयल में डालेंगे। पहले हम 2-3 पकोड़े डालकर इसको फ्राई करके इसका नमक मिर्च चेक कर लेंगे। अमेज़ा थोड़ा गाढ़ा है, अब इस पे थोड़ा सा पानी और शामिल करके इसको पतला कर लेंगे। कढ़ाई में पकोड़े का अमेज़ा डालते जाएंगे और पकोड़े बनाते जाएंगे और इसी तरह सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे। नरम और खस्ता पकोड़े तैयार होंगे। अमेज़ा डालने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देंगे। चम्मच नहीं हिलाएंगे ताकि वो सख्त हो जाए, तो फिर उसकी साइड चेंज करेंगे ताकि पकोड़े टूटे ना। ये मैंने पकोड़े निकाल लिए हैं। पकोड़े फ्राई होने के बाद तैयार हैं। अब इनको कढ़ी में शामिल कर देंगे। ये कुछ पकोड़े तैयार हो गए हैं जो कि मैं कढ़ी में शामिल कर दूंगी और बाकी के पकोड़ों को फ्राई कर लूँगी और बाद में कढ़ी में शामिल कर दूंगी और चम्मच की मदद से हिला देंगे। गरम गरम पकोड़े शामिल करेंगे ताकि ये कढ़ी को जज़्ब कर लें। मज़ेदार कढ़ी पकोड़ा तैयार है, बहुत मज़े की बनी है। इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ या चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है।